बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो है सेमीकंडक्टर। आज हम सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और मॉडर्न फिज़िक्स में और मॉडर्न एरा में सेमीकंडक्टर की क्या इम्पोर्टेंस है। अब देखें, सेमीकंडक्टर्स ना तो कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है, तो फिर ये आखिर है क्या? तो इसका मतलब ये है कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान की कोई चीज़ है। अब सेमीकंडक्टर ने मॉडर्न फिज़िक्स और बेसिकली क्वांटम फिज़िक्स में की जो बेसिक्स है वो इसी से है। अब जिस तरह 1920 में जब आपके पास मोबाइल्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो ये इन चीज़ों का जैसे ही डिस्कवर हुई, तो इन चीज़ों की बेस जो है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में वो है सेमीकंडक्टर। देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि आपका जो मोबाइल है उसके जो सर्किट में इस तरह के छोटे छोटे एक एक टॉफ़ी नुमा एक ऐसे छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं ऐसे। ये जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं बेसिकली ये हैं सेमीकंडक्टर्स, और यही पूरे सर्किट को कंट्रोल करते हैं। देखिए, इतनी छोटी सी इंटीग्रेटेड सर्किट इन्हें कहा जाता है और ये पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये बेसिकली हैं सेमीकंडक्टर्स। तो मीन वो मटेरियल जो ना ही कंडक्टर हो ना ही इंसुलेटर हो, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है इन दोनों के दरमियान हो, ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं सेमीकंडक्टर। सो दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अब दूसरा सवाल ये है कि सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर ही क्यों कहते हैं, सेमी इंसुलेटर क्यों नहीं कहते? सेमी इंसुलेटर भी तो कह सकते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिजेम्बलेंस रखती है कंडक्टर के साथ। मतलब कंडक्टर की तरफ इसका झुकाव थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से इसका नाम सेमी कंडक्टर है। अब एक क्वेश्चन के तौर पे हम देखते हैं कि वाई सेमी कंडक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। सेमी कंडक्टर क्यों ज़रूरी है? वैसे तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम दो रीज़न लगते हैं जिसकी वजह से हम सेमीकंडक्टर को इतनी अहमियत देते हैं। नंबर वन, कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मतलब देखें, इससे पहले करंट हम कहते थे इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर ने हमें ये बताया कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन और इसके साथ होल दोनों की वजह से हो सकता है। सो कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। एंड नंबर टू, जो बेसिक इसकी प्रॉपर्टी है कि यूनी डायरेक्शनल करंट। यूनी डायरेक्शनल मतलब देखें, ये आप करंट इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन ये हो सकती है, या आपके पास करंट की ये डायरेक्शन हो सकती है। तो इससे पहले आप यूनी डायरेक्शन करंट इस तरह नहीं ऑब्टेन कर सकते थे, तो जो यूनी डायरेक्शन करंट है वो आपके पास सेमीकंडक्टर आपको देता है। हाँ, इससे पहले जो था यूनी डायरेक्शन करंट का, वो हम लेते थे, दैट इज़ जो सेमीकंडक्टर की जगह ले लेता था वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स हमें किसी हद तक यूनी डायरेक्शनल करंट देते थे, अपनी मर्जी का हम करंट लेते थे, लेकिन कंडक्टर में ये प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन उसकी कुछ जो ड्रॉबैक्स थे उसकी, उस लाइफ लो लाइफ एंड लेस रिलायबिलिटी की वजह से वो इतने हमारे पास चले नहीं हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर ऑल टाइम फेवरेट जो हैं हमें इन सब प्रॉपर्टीज़ को साथ लेके हमारे सर्किट को बड़े इजीली रन करते हैं। अब देखें, ये सेमीकंडक्टर जो हम पढ़ते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है सेमीकंडक्टर का। देखें, सेमीकंडक्टर आपको मैंने कहा कि इतने माइन्यूट से हैं, स्मॉल साइज़ है, इनकी लाइफ टाइम लॉन्ग है, पावर आप इजी लो पावर पे लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लो वोल्टेज पे। ये बेसिकली सेमीकंडक्टर्स हैं। अब वैसे तो सेमीकंडक्टर बहुत हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो आपने पढ़ने हैं ये दो नाम याद रखने हैं, एक सिलिकॉन और दूसरा क्या है, जर्मेनियम। अब इस इम्प्योरिटी के बेस पे आपके पास सेमीकंडक्टर दो हैं, एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक और दूसरे को कहते हैं एक्सट्रिंसिक। जब आपके पास बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर हो, मतलब इम्प्योरिटी ना हो, तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक। लेकिन जब उसी सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज़ आ गई, मतलब कि आपने इस सिलिकॉन और जर्मेनियम में ग्रुप 5 के एलिमेंट ऐड किए या ग्रुप 3 के एलिमेंट ऐड किए, तो वो बन जाएगा एन टाइप और बन जाएगा पी टाइप।
So this is all about semiconductors. Thank you.